हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। लास्ट डे हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोमेटो। मीन्स सोमेटो के प्रकार क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सोमेटो टाइप्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सोमेटो टाइप्स है क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे कि सोमेटो टाइप्स है क्या। सोमेटो टाइप्स मीन्स ह्यूमन बॉडी शेप एंड फिजिक टाइप्स। सोमेटो टाइप्स हेल्प्स द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टीच टू क्लासीफाई द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिकुलर स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेंटल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। दैट मीन जो सोमेटो टाइप्स होता है, मीन सोमेटो प्रकार का अर्थ क्या है। सोमेटो प्रकार का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति है या ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या मानव शरीर है, मानव शरीर का आकार, जिसमें शेप एंड फिजिक स्पोर्ट्स और उसका कायात्मक प्रकार और उसको कैसा है। ठीक है, सोमेटो टाइप्स हेल्प द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जिसमें सोमेटो टाइप्स जो है, जो सोमेटो प्रकार है, वह शारीरिक शिक्षा और खेल को शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर विशेष खेल, ठीक है, दैट मीन जो हमारे स्पोर्ट्स है, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है, विशेष खेल और खेल के लिए छात्रों को वर्गीकृत करने में मदद करता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये सोमेटो टाइप्स जो हमारा है। ठीक है, जो सोमेटो टाइप्स का मतलब होता क्या है, सिंपली ऐसे पूछा जाए सोमेटो टाइप्स का मतलब क्या है, तो बता दें सोमेटो टाइप्स का मतलब वह होता है जो हमारे शरीर को, जो भी मानव शरीर को की शेप, उसकी बॉडी के शेप और उसके कायात्मक को वर्गीकरण करता है। उसे हम लोग सोमेटो टाइप्स कहते हैं कि किस व्यक्ति की बॉडी और उनकी मानव शरीर है, किसी भी व्यक्ति मानव शरीर की बॉडी का शेप या आकार कैसा है और उसकी कार्यात्मक प्रक्रिया क्या है, इसमें कार्यात्मक प्रकार उसका कैसा है, यह हमें सोमेटो टाइप्स बताता है। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग सोमेटो टाइप्स is based on the classification by W.H. Sheldon. That means सोमेटो के प्रकार को मापने की प्रक्रिया W.H. शेल्डन द्वारा वर्गीकरण पर आधारित है। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसमें आपका होता है एंडोमार्फ, सेकंड आपका होता है मेसोमार्फ और थर्ड आपका होता है एक्टोमार्फ। तो फर्स्ट हम देखेंगे एंडोमार्फ क्या है। एंडोमार्फ है आपका सच इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स एंड राउंडेड फिजिक। दैट मीन इसमें होता क्या है, एंडोमार्फ में होता है ऐसे, वो एंडोमार्फ में व्यक्तियों के हाथ पैर राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं और यह छोटे होते हैं। ठीक है, हैव अ शॉर्ट आर्म एंड लेग, हाथ पैर, इसमें एंडोमार्फ में जो हमारा मानव शरीर होता है, मानव शरीर में व्यक्तियों का जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके हाथ पैर छोटे होते हैं और वो राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं। द अपर पार्ट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर सिग्निफिकेंटली thicker than the lower parts, full stop. Their excessive mass hinders their ability to compete in sports. That mean इसमें हाथ और पैर ऊपरी हिस्सों, निचले हिस्सों की तुलना में काफ़ी मोटे होते हैं। एंडोमार्फ में जो मानव शरीर, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसके हाथ पैर निचले हिस्से की तुलना में काफ़ी मोटे होते हैं और उनका अत्यधिक द्रव्यमान खेलों में प्रतिस्पर्धा करने में उनकी क्षमता में बाधा डालता है। ठीक है, द एक्सेसिव मास हिंडर्स देयर एबिलिटी टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स। दैट मीन उनको खेलने में या प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने में वो बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें मेसोमार्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों का स्ट्रक्चर या आकार कैसा होता है, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन बढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें व्यक्तियों के शरीर संतुलित, जो हमारा जो इसमें जो व्यक्ति का शरीर होता है, उसकी रचना जो है संतुलित होती है। ठीक है, में एक जो बेस्ट एथलेटिक के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अगर सिंपली मैं आपको बता दूं तो इसमें ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर संतुलित, जिनकी संतुलित रचनाएं और एथलेटिक काया होती है और वे अपने मांसपेशियों के आकार को जल्दी और आसानी से बढ़ाने में सक्षम होते हैं। और इसमें जो मानव शरीर होता है, जो व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर का आकार आयताकार होता है। ठीक है, और उनकी छाती, जिनमें उनका चेस्ट और उनके शोल्डर जो होते हैं, उनकी कमर की लाइन की तुलना में व्यापक होते हैं। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है इसमें। सच इंडिविजुअल्स हैव बैलेंस्ड बॉडी कंपोजिशंस एंड एथलेटिक्स फिजिक, मैंने देयर आर एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड ईजिली एंड हैव रेक्टेंगुलर शेप बॉडी। मैंने आपको बताया ना,
इसमें व्यक्ति का बॉडी का आकार आयताकार होता है, ठीक है। देयर चेस्ट एंड शोल्डर्स आर ब्रॉडर इन कंपेरिजन टू देयर वेस्ट लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया मेसोमॉर्फ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इसमें आपका है एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एक्टोमॉर्फ क्या है? दीज इंडिविजुअल्स आर जनरली स्लिम बिकॉज देयर मसल्स एंड लिम्स आर elongated full stop as they have weak constitution of body and usually face difficulties in gaining weight. Their light body constitution makes them suited for aerobic activities like gymnastic. दैट मीन इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति आमतौर पर पतले होते हैं। एक्टोमॉर्फ के जो व्यक्ति होते हैं वो आमतौर पर पतले होते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां और अंग लंबे हो जाते हैं। जो उनकी मांसपेशियां और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। जैसा कि उनका शरीर का कमज़ोर जो उनका शरीर जो कमज़ोर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, आमतौर पर वजन बढ़ाने में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस एक्टोमॉर्फ के व्यक्ति होते हैं उनको वजन बढ़ाने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। और उनका शरीर जो है हल्का और शरीर उनके जिम्नास्टिक जैसी गतिविधियों को अनुकूल रहता है। एक्टोमॉर्फ के व्यक्ति होते हैं वो जिम्नास्टिक और एरोबिक जैसी एक्टिविटीज़ करने में एक्टिव होते हैं, जिसमें उनको बहुत ही आसानी से वो जिम्नास्टिक और एरोबिक एक्टिविटीज़ कर पाते हैं क्योंकि ये दुबले पतले होते हैं, इनका वेट बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में तीनों को डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट आपका है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ के व्यक्ति जो होते हैं उनकी बॉडी गोल होती है और उनके हाथ पैर छोटे होते हैं। सिंपली बोला जाए तो ये बौने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ के व्यक्ति होते हैं वो एथलीट्स होते हैं और इनकी बॉडी जो है बैलेंस्ड बनी होती है, संतुलित बनी होती है, ठीक है। और इनकी बॉडी आयताकार होती है, ठीक है। ये मेसोमॉर्फ होते हैं, ये फिजिकली और मेंटली हर तरीके से फिट होते हैं, ठीक है। आयताकार इनकी बॉडी होती है और इनकी बॉडी जो होती है संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है और ये एक वेल एथलीट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी एक एथलीट के अकॉर्डिंग होती है। और लास्ट हमारा है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ की जो वो है, एक्टोमॉर्फ में व्यक्ति जो होते हैं, एक्टोमॉर्फ में व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले होते हैं, ठीक है। इनका वजन बहुत कम होता है, बट इनमें एरोबिक और जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटीज़ को करने में महारत हासिल होती है। इनको बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ये जिम्नास्टिक और एरोबिक जैसी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ये आपका हो गया एक्टोमॉर्फ, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया व्हाट डू यू मीन बाय सोमेटोटाइप्स। सोमेटोटाइप्स के मतलब क्या आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको एंडोमॉर्फ, फिर नेक्स्ट आपको मेसोमॉर्फ और लास्ट आपको एक्टोमॉर्फ को डिफाइन करना है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि व्यक्ति का शेप, बॉडी का शेप कैसा होता है, ठीक है। किस शेप को हम लोग किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर पतला शरीर है तो हम लोग एक्टोमॉर्फ कहेंगे, बौना है तो हम लोग क्या कहेंगे, एंडोमॉर्फ, और अगर फिट है, एथलेटिक्स टाइप का बना हुआ है, सुडौल बना हुआ है तो हम लोग कहेंगे मेसोमॉर्फ, ठीक है। ओके, थैंक यू।